विदेशी बहू और गरीब सास। कहानी। एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग महिला रहती थी जिसका नाम सुमित्रा था। सुमित्रा बेहद गरीब थी और उसकी झोपड़ी गांव के किनारे स्थित थी। उसका इकलौता बेटा राजू कुछ साल पहले एक नौकरी की तलाश में शहर चला गया था। राजू ने अपनी मां से वादा किया था कि वह जल्दी से जल्दी पैसे कमाकर उसे शहर ले जाएगा ताकि वह उसकी देखभाल कर सके। लेकिन हालात हमेशा इंसान के मुताबिक नहीं चलते। राजू को विदेश में नौकरी मिल गई और वह वहीं बस गया। सुमित्रा अपनी गरीबी में ही अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। वह दिन भर छोटे मोटे काम करके अपना और अपने घर का खर्चा चलाती थी। उसकी हालत देखकर गांव के लोग उसके प्रति सहानुभूति रखते थे, लेकिन सुमित्रा स्वाभिमानी महिला थी जो कभी किसी से मदद नहीं मांगती थी। वह सोचती थी कि एक दिन उसका बेटा जरूर वापस आएगा और उसकी तकलीफें खत्म हो जाएंगी। कुछ साल बीत गए और एक दिन सुमित्रा को अचानक खबर मिली कि राजू विदेश से वापस गांव आ रहा है। यह सुनकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने सोचा कि अब उसकी जिंदगी में खुशियों का आगमन होगा। वह दिन रात इंतजार करती रही कि कब उसका बेटा वापस आएगा और उसे अपने साथ ले जाएगा। राजू की वापसी और विदेशी बहू की एंट्री। अंततः वह दिन आ ही गया जब राजू गांव वापस आया। लेकिन सुमित्रा को एक और बड़ी खबर मिली। राजू अकेला नहीं आया था, बल्कि उसके साथ एक विदेशी महिला भी थी। सुमित्रा को समझ नहीं आया कि यह महिला कौन है। राजू ने अपनी मां से मिलते ही उस महिला को सुमित्रा के सामने खड़ा किया और कहा, मां, यह मेरी पत्नी है। इसका नाम एम्मा है। सुमित्रा ने अचरज से एम्मा की ओर देखा। वह गोरी, लंबी और पूरी तरह से एक विदेशी दिखती थी। उसकी भाषा, रहन-सहन और वेशभूषा सुमित्रा के लिए बिल्कुल नई थी। सुमित्रा ने एम्मा को अपनाने में थोड़ी हिचकिचाहट महसूस की। उसकी सोच पारंपरिक थी और वह नहीं जानती थी कि एक विदेशी बहू को कैसे संभालना है। राजू ने मां को समझाया, मां, एम्मा बहुत अच्छी लड़की है। भले ही यह हमारी भाषा नहीं बोल पाती, लेकिन यह दिल से बहुत दयालु और समझदार है। मैंने इसे विदेश में अपने काम के दौरान ही जाना और फिर शादी की। सुमित्रा ने धीरे से कहा, बेटा, मैंने तुम्हारी पसंद पर कोई सवाल नहीं उठाया, लेकिन गांव के लोग क्या कहेंगे? और यह हमारी संस्कृति और हमारे जीवन के तौर तरीकों को कैसे समझेगी? राजू ने आश्वासन देते हुए कहा, मां, आप चिंता मत कीजिए। मैं सब संभाल लूंगा। एम्मा का संघर्ष और अनजान संस्कृति। एम्मा गांव की जिंदगी और भारतीय संस्कृति से पूरी तरह अपरिचित थी। वह विदेशी रहन-सहन की आदी थी, जहां आधुनिक सुख सुविधाएं थी। यहाँ की धूल मिट्टी, साधारण खाना और सुमित्रा की गरीबी उसे असहज करती थी। लेकिन वह एक समझदार महिला थी और अपने पति के प्यार के कारण हर कठिनाई का सामना करने को तैयार थी। वह सुमित्रा के साथ घर के कामों में हाथ बंटाने की कोशिश करती, लेकिन उसे हर चीज नई लगती। उसे चूल्हे पर खाना बनाना नहीं आता था, न ही वह भारतीय मसालों को समझ पाती थी। गांव की औरतें उसे अजीब नजरों से देखती और आपस में बातें करती, देखो, राजू तो विदेशी बहू ले आया है। ये तो यहाँ की जिंदगी में कैसे ढलेगी? एम्मा इन बातों को नहीं समझ पाती थी, लेकिन वह महसूस करती थी कि गांव के लोग उसे पूरी तरह से अपनाने के लिए तैयार नहीं थे। फिर भी उसने कोशिश की कि वह सुमित्रा और गांव के लोगों को अपने प्यार और मेहनत से प्रभावित कर सके। सुमित्रा की परेशानियां और एम्मा का प्रयास। सुमित्रा के लिए यह स्थिति और भी कठिन थी। उसे लगता था कि उसकी बहू उसके लिए एक बड़ी चुनौती है। एम्मा की भाषा और संस्कृति अलग होने के कारण सुमित्रा उससे सहज बातचीत नहीं कर पाती थी।
वह एम्मा के साथ रिश्ता बनाने की कोशिश करती, लेकिन दोनों के बीच की दूरियां कम नहीं हो पाती थी। राजू ने अपनी मां और पत्नी दोनों के साथ तालमेल बिठाने की पूरी कोशिश की, लेकिन शहर में नौकरी की वजह से वह ज्यादा समय तक घर पर नहीं रह सकता था। सुमित्रा को अकेले ही एम्मा के साथ वक्त बिताना पड़ता। उसे लगता कि वह अपनी ही बहू के साथ अजनबी हो गई है, लेकिन एम्मा ने हार नहीं मानी। उसने धीरे धीरे हिंदी के कुछ शब्द सीखने शुरू किए और सुमित्रा की मदद करने के लिए खुद को ढालने की कोशिश की। वह अपने तरीके से सुमित्रा का दिल जीतने की कोशिश कर रही थी। एक दिन उसने अपनी संस्कृति के कुछ व्यंजन बनाकर सुमित्रा को खिलाने की कोशिश की, ताकि दोनों के बीच का अंतर थोड़ा कम हो सके। सुमित्रा ने देखा कि एम्मा अपनी पूरी मेहनत से उसके करीब आना चाह रही है और उसका दिल धीरे धीरे पिघलने लगा। संकट का समय और एम्मा का बड़ा दिल। समय बीतता गया और धीरे धीरे सुमित्रा और एम्मा के बीच का रिश्ता सुधरने लगा। एक दिन सुमित्रा अचानक बीमार पड़ गई। वह इतनी कमजोर हो गई कि उठ भी नहीं पाती थी। राजू काम पर गया हुआ था और घर में केवल एम्मा थी। एम्मा ने बिना समय गंवाए डॉक्टर को बुलाया और सुमित्रा की देखभाल शुरू की। उसने पूरे मन से सुमित्रा की सेवा की। वह सुमित्रा के पास बैठी रहती, उसके लिए दवाइयां लाती और खाना बनाकर खिलाती। यह देखकर सुमित्रा का दिल भर आया। उसे एहसास हुआ कि एम्मा सच में उसकी परवाह करती है और उसे अपनाने की पूरी कोशिश कर रही है। सुमित्रा ने एम्मा का हाथ पकड़कर कहा, बेटी, तुमने आज साबित कर दिया कि सच्चा प्यार और देखभाल किसी भाषा या संस्कृति का मोहताज नहीं होता। तुमने मेरा दिल जीत लिया है। मैं तुम्हें अपने दिल से बहू नहीं, बल्कि अपनी बेटी मानती हूं। एम्मा की आंखों में आंसू आ गए। उसने सुमित्रा को गले लगाते हुए कहा, माँ, मैं भी आपको अपनी माँ की तरह मानती हूँ। मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं आपको खुश रख सकूं, और आज मुझे खुशी है कि आपने मुझे अपनाया। सुमित्रा और एम्मा का नया रिश्ता। उस दिन के बाद से सुमित्रा और एम्मा के बीच का रिश्ता पूरी तरह बदल गया। वे दोनों एक दूसरे की भाषा और संस्कृति को समझने लगी। एम्मा ने गांव के रहन-सहन और तौर तरीकों को सीख लिया और सुमित्रा ने भी उसे अपनी परंपराओं और रीति-रिवाजों में शामिल कर लिया। अब एम्मा गांव की एक सामान्य बहू की तरह सुमित्रा की देखभाल करती थी। गांव के लोग, जो पहले एम्मा को एक अजीब नजर से देखते थे, अब उसकी तारीफ करते थे। वे कहते थे, विदेशी होने के बावजूद एम्मा ने सुमित्रा की कितनी अच्छी देखभाल की। यह साबित करता है कि इंसानियत और प्यार की कोई सीमा नहीं होती। समाप्ति। समय के साथ एम्मा और सुमित्रा का रिश्ता इतना मजबूत हो गया कि दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकती थी। एम्मा ने सुमित्रा को वह सम्मान और प्यार दिया जिसकी वह हकदार थी, और सुमित्रा ने एम्मा को अपनी बेटी की तरह अपनाया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि प्यार, देखभाल और समझदारी से किसी भी दूरी को मिटाया जा सकता है। भाषा, संस्कृति और आर्थिक स्थिति चाहे जितनी भी अलग हो, अगर इंसान के दिल में सच्चाई और दयालुता हो, तो हर रिश्ता सफल हो सकता है। विदेशी बहू और गरीब सास की यह कहानी यह साबित करती है कि रिश्तों में सबसे महत्वपूर्ण चीज आपसी सम्मान और समझ होती है, जो किसी भी अन्य चीज से बड़ी होती है।